Class 1 students, I welcome you all in this video. In this video, we will solve some numerical problems from photoelectric effect. Photoelectric effect I have already discussed in my previous video. Please watch that video. और उस वीडियो में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का भी डिस्कशन किया है. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से एक फोटोन का एनर्जी क्या फॉर्मूला है वो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है. उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि एक बॉडी से टोटल जितना अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उसका फॉर्मूला क्या है. वही सब फॉर्मूला का हम यहाँ पे एप्लीकेशन करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे. एक प्रॉब्लम मैंने बोर्ड में लिखा है, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो इसमें बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट with a wavelength 4000 picometer that provide 1 joule of energy. तो आपको फोटोन का नंबर को कैलकुलेट करना है. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि फोटोन्स प्रोवाइड कर रहा है वो आपको दे दिया गया है, दैट इज 1 जूल. और हमें फॉर्मूला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पता है कि टोटल एनर्जी जितना फोटोन्स जो है प्रोवाइड करते हैं वो फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू. एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स है, और हमें पता है कि एक फोटोन का जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट एच इंटू न्यू. एच न्यू होता है एक फोटोन का एनर्जी. टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना फोटोन्स प्रोवाइड कर रहा है दैट विल बी नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन. दैट मीन्स ये फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एन इंटू एच न्यू. ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा. E हैज बीन गिवन टू अस. टोटल कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, 1 जूल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है. नंबर ऑफ फोटोन्स हमें कैलकुलेट करना है. और ये जो एच न्यू है इसमें न्यू हमें नहीं दिया है, हमें बोल रहा है कि जो लाइट यूज हो रहा है वो लाइट का वेवलेंथ जो है 4000 पिकोमीटर है. तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो यहां से हम जो है न्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, C बाई लैम्डा. C तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, दैट इज 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल करती है. ये सब कुछ डिस्कशन पीछे हमने कर लिया है. और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन. तो लैम्डा आपको दिया है, न्यू फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिया है. तो फ्रीक्वेंसी की जगह में हमने जो है ये पुट करना है, C बाई लैम्डा हमें पुट करना है और हम सॉल्व कर सकते हैं. तो E की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 1 जूल. एन हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटू एच की वैल्यू हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाइड बाई न्यू की जगह हम पुट करेंगे C बाई लैम्डा. दैट मीन्स C बाई लैम्डा पुट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज पुट कर देते हैं. n इंटू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लैम्डा वैल्यू कितना है, 4000 पिकोमीटर है. तो पिकोमीटर को हम जो है मीटर में ले जाते हैं, 4000 पिकोमीटर है, दैट मीन्स इट विल बी 4000 इंटू 10⁻12 मीटर. सो यू कैन राइट 4 इंटू 10⁻9 मीटर. तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4 इंटू 10⁻9 मीटर. तो देखो यूनिट्स को कैंसिल करते हैं और जो आपको n मिलेगा वो डायमेंशन लेस होगा, बिकॉज n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स. तो यहाँ पे सारे यूनिट्स इसीलिए मैंने लिखा है. तो आपको कैंसिल करके दिखाते हैं. जूल जूल कैंसिल कर दो, सेकेंड इनवर्स कैंसिल, मीटर मीटर कैंसल्स. तो आपका जो n की वैल्यू आएगा वो एक नंबर आएगा डायमेंशनलेस. तो यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. n इंटू 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 और जितना भी 10 की पावर्स है उनका एक साथ कर लेते हैं, -34. ये 8 प्लस हो जाएगा और ये नीचे -9, 10⁻9 ये ऊपर जाने से 10⁻9 हो जाएगा. तो ये 9 प्लस कर दो. तो ये आ जाता है आपका n इंटू 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁸8 9 17. तो ये हो जाएगा -17 डिवाइडेड बाई 4. सो n इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 4 डिवाइडेड बाई 6.626 इंटू 3 into 10 to the power minus 17.
अगर आप 10⁻⁻17 को ऊपर ले जाते हो तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻17 डिवाइडेड बाई 6.626 और 3 मल्टीप्लाई होकर के ये आ जाएगा। 10⁻⁻17 को हमने ऊपर ले लिया। अब ये डेसिमल पॉइंट अगर हम नीचे से हटा देते हैं तो 3 जीरो ऊपर आ जाएगा, तो 4000 × 10⁻17 डिवाइडेड बाई 19878। अगर आप यहाँ पे 5 डिजिट है, ऊपर में 4 डिजिट है, एक और 10 अगर इसके साथ ले लो तो ये हो जाएगा, और ये डिवाइड करने से आ जाएगा 2.012 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻16। n इज इक्वल टू 2.012 into 10⁻16 these many photons. So this is your answer. Let us solve the second question, students. The second question is electromagnetic radiation of wavelength 242 nanometer is just sufficient to ionize the sodium atom. सोडियम एटम का आयोनाइजेशन कर रहा है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही आकर के सोडियम मेटल को स्ट्राइक कर रहा है तो सोडियम मेटल का आयोनाइजेशन हो रहा है। दैट मीन्स सोडियम मेटल में जो सोडियम एटम है उस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन जो है नॉकआउट होकर के बाहर जा रहा है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका आपको वेवलेंथ दे दिया है 242 नैनोमीटर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर जो फोटोन है वो फोटोन क्या कर रहा है, सोडियम एटम को स्ट्राइक कर रहा है और सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होकर के बाहर निकल रहा है। तो ये बात हो रही है, ये आपका सोडियम एटम अगर सोचा जाए इस तरह से आप समझ सकते हो सोडियम एटम का क्या हो रहा है। यहाँ पे सोडियम एटम ये मैंने बना दिया, सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 है। हमें पता है कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये 2 4 6 8, और ये लास्ट शेल जो है थर्ड शेल उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो आयोनाइजेशन का मतलब आप क्या समझते हो, व्हेन एन एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है बाय एब्जॉर्बिंग सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, देन वी से दैट द एटम हैज बीन आयोनाइज्ड। तो ये हो गया कि इसने फोटोन स्ट्राइक किया और एक इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में था वो निकल गया है और ये आपका सोडियम प्लस आयन बन गया, जो कि हमने यहाँ पे दिखा दिया, Na गेटिंग कन्वर्टेड टू Na प्लस बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो फोटोन का एनर्जी है, ये फोटोन का एनर्जी तब क्या होगा, ये फोटोन ही तो स्ट्राइक करके सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। दैट मीन्स फोटोन का एनर्जी ही माना जाएगा सोडियम एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज हमें पता है कि एक फोटोन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर सकते हैं। तो सोडियम एटम को जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ आपको दे दिया है, इसका जो फोटोन है उस फोटोन का जो एनर्जी है, बाय एब्सॉर्बिंग दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग नॉक्ड आउट। दैट मीन्स ये जो फोटोन का एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी कंसिडर्ड एज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। आपको यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी निकलने के लिए दिया है, लेकिन वो निकलना है आपको किलोजूल पर मोल में, वो हमें करना है। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फोटोन है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का आपको वेवलेंथ दे दिया है, तो हमें पता है C इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो वहां से हम न्यू निकाल लेंगे। उसके बाद फोटोन का एनर्जी हमें पता ही है कि E इज इक्वल टू h न्यू होता है, वो करके हम फोटोन का एनर्जी फाइंड आउट कर लेंगे। दैट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम। तो हम लिखते हैं कि E इज इक्वल टू h न्यू, दैट मीन्स h इंटू C बाई लैम्डा। अब लैम्डा आपको दे दिया है 242 नैनोमीटर, तो E क्या होगा फोटोन का एनर्जी, H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई लैम्डा आपको नैनोमीटर से मीटर में लेना है, दैट मीन्स इट विल बी 242 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब ये कैलकुलेशन करना है आपने, 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 242। ये सारे नंबर्स को हम एक जगह कर लेते हैं और उसके बाद 10 की पावर्स का ऑपरेशन करते हैं, -34 प्लस 8 प्लस 9, तो ये आ जाएगा। सो दिस विल बी 0.082 इंटू 10⁻⁻17 दिस मच जूल। तो ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। E की वैल्यू आ गया
0.082 इंटू 10⁻⁻17 जूल। अब इसे हमें किलोजूल पर मोल में कन्वर्ट करना है, तो पर मोल मतलब 1 मोल के लिए क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो एक फोटोन का एनर्जी आपका निकल गया, तो 1 मोल फोटोन का क्या होगा एनर्जी, आपको आयनाइजेशन एनर्जी किलोजूल पर मोल में निकलना है। तो एक फोटोन का एनर्जी जितना जूल है उसको एवोगाड्रो नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको जूल से उसको किलोजूल में ले जाना है, तब आएगा जो एनर्जी वैल्यू किलोजूल पर मोल में। सो हम लिखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल, ये कितना हो जाएगा 0.082 इंटू 10⁻⁻17 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.02 से इंटू 10⁻23। अब इसको आपने, ये तो जूल में है, किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये 10⁻³ से आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा, देन इट विल बी इन किलो जूल पर मोल। सो 0.082 इंटू 6.02, ये सारे 10 की ऑपरेशंस कर लो, 10 की पावर के 10⁻23 -17 और नीचे वाला 3 -3, तो ये कितना आ जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा 0.494 इंटू 10⁻⁻, कितना हो रहा है 17 और 3 20, 23 -20 it will be 3, that means it will be 494 kilojoule per mole. So ionization energy of sodium atom in kilojoule per mole इतना हो जाएगा 494 kilojoule per mole. Now the third problem, students, this is the last problem. What they are saying, electrons are emitted with zero velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength this much 6800 Armstrong. Calculate the threshold frequency and work function W naught of the metal. तो देखिए ये जो रेडिएशन से मेटल को स्ट्राइक किया जा रहा है, ये रेडिएशन का आपको वेवलेंथ दे दिया है और बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है लेकिन विथ जीरो वेलोसिटी। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकल रहा है, दे आर जस्ट डिसलॉज्ड फ्रॉम द एटम, एटम से जस्ट नॉकआउट होकर के बाहर निकल रहा है। कोई काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई वेलोसिटी उनके अंदर फोटोन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। दैट मीन्स ये जो रेडिएशन का वेवलेंथ है, इससे अगर हमने फ्रीक्वेंसी को निकाल लिया तो दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिकॉज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हमने तो ऑलरेडी पढ़ रखा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हमने पढ़ा था। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है रेडिएशन का, जो कि चाहिए होता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे वही हुआ है, मेटल सरफेस को रेडिएशन स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन बस बाहर निकला है। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम किया और बाहर निकला। उसके अंदर कोई वेलोसिटी जो है या तो काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर नहीं आया, वेलोसिटी इज जीरो, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। ये जो रेडिएशन है, यही रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे C इक्वल टू न्यू लैम्डा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। लैम्डा हमें दे दिया गया है, न्यू नॉट हम निकाल लेंगे। तो हम लिखते हैं C इज इक्वल टू न्यू नॉट लैम्डा नॉट। अगर ये जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला रेडिएशन है, तो इस रेडिएशन का जो वेवलेंथ है उसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे और उसको हम लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो लैम्डा नॉट हमें दे दिया गया है 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो लैम्डा नॉट 6800 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग से हमें इसको मीटर में ले जाना है, तो 6800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। तो अभी इसको हम लिख सकते हैं 68 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये हमारा जो है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। सो न्यू नॉट इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 68 into 10⁻⁻8. So it will be 3 by 68 into 10⁻16.
तो अगर आप 10⁻16 से 100 इसके साथ ले लो तो ये हो जाएगा 300/68 इंटू 10⁻14। सो ये डिवीजन करने से आएगा 4.41 इंटू 10⁻14। यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। तो आपका ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज इक्वल टू 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। ये न्यू नॉट आ गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपका आ गया। अब हम निकालेंगे डब्ल्यू नॉट, वर्क फंक्शन। डब्ल्यू नॉट क्या है? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उतना एनर्जी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट नॉकआउट होकर के बाहर जाए, उतना एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और उसको डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज डब्ल्यू नॉट? डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। सो डब्ल्यू नॉट निकालेंगे अभी। डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट मीन्स 6 एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू क्या है? 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई न्यू नॉट की वैल्यू हमने निकाल लिया 4.41 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाता है। सो डब्ल्यू नॉट कितना आ जाता है? 6.626 को मल्टीप्लाई करना होगा 4.41 से, और 10 का पावर कितना हो जाएगा? -34 एंड +14, 10 to the power -20, दिस मच जूल। सो ये कैलकुलेशन करने से आएगा 2.92 इंटू 10⁻19 जूल। तो ये आपका डब्ल्यू नॉट, दैट मीन्स वर्क फंक्शन का ये आपका आंसर आ गया। So that's all in this video. I think you have understood how to solve the problems of photoelectric effect. I would request you to subscribe my channel समझो केमिस्ट्री डिटेल में। Link will be given in the description box. Please subscribe the channel and motivate me to help you more and more.